गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रणबीर कुमार, संगीत शिक्षक। आज का विषय है संगीत में लय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रिदम इन म्यूजिक। स्वर और लय संगीत के दो आधार स्तंभ हैं। बिना लय के एक क्षण भी जीना असंभव है, बल्कि यूं कहिए कि मानव जीवन और सृष्टि का संचालन लय के द्वारा होता है। लय का संबंध सृष्टि के प्रत्येक कण-कण से तो है, किंतु संगीत से विशेष रूप से है। हमें यहाँ देखना है कि संगीत से लय का क्या संबंध है, उसमें लय का क्या स्थान है तथा कला के विकास में लय कहाँ तक सहायक होता है। संगीत और लय का संबंध आदिकाल से चला आ रहा है। अनवद्य वाद्यों के प्रयोग का उल्लेख वैदिक काल में भी मिलता है। उस काल में लय दिखाने के लिए भूदुदुम्भी प्रयोग की जाती थी, जिसमें जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसे चमड़े से मढ़कर प्रयोग में लाते थे। रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में भी अनवद्य वाद्यों का उल्लेख आया है। आजकल अनवद्य वाद्यों का इतना महत्व बढ़ गया है कि बिना इसके संगीत के किसी कार्यक्रम की कल्पना तक नहीं की जा सकती। स्वर संगीत का आधार अवश्य है, किंतु जिस समय किसी राग का विस्तार किया जाता है उस समय आलाप, तान, बोलतान, सरगम आदि विभिन्न लयों में किए जाते हैं। लय विहीन स्वर विस्तार से न तो श्रोताओं को अधिक आनंद मिलता है और न उसे हम पूर्ण कला कह सकते हैं, बल्कि यूं कहिए कि लय विहीन स्वर विस्तार लय ताल रहित स्वर मालिका के समान है, जिसे यदि हम संगीत कला मान भी लें तो कोयल की कुहू कुहू और बुलबुल के मधुर तानों को भी कला में स्थान देना पड़ेगा। जिस प्रकार हम किसी प्राकृतिक दृश्य जैसे सूर्योदय सूर्यास्त को चित्रकला नहीं कह सकते, मयूर के नृत्य को नृत्य कला नहीं कह सकते, उसी प्रकार कोयल अथवा पपीहे की पुकार को संगीत कला नहीं कह सकते। इससे स्पष्ट है कि लय विहीन स्वर सौंदर्य से संगीत कला अधूरी रह जाती है। संगीत का मुख्य उद्देश्य आनंद की सृष्टि करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति में ताल बड़ा सहायक होता है। जो गीत लय प्रधान होते हैं वे जनता को सरलता से प्रभावित कर लेते हैं, इसीलिए लोक गीतों के साथ अधिकतर ढोलक का प्रयोग होता है। शहर में रहने वाले लोगों को भी किसी संगीत के कार्यक्रम में वादक और तबलिया के साथ लड़ंत भिड़ंत में अधिक आनंद मिलता है। प्रकृति और मनुष्य के लय में महान अंतर है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, मौसम आदि में एक निरंतर गति है जो अनंत है। इनके न तो प्रारंभ का पता है और न अंत का। इनकी गति हमेशा एक सी रहती है। मनुष्य द्वारा निर्मित गति आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जाती है। इसीलिए लय के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला विलंबित लय, दूसरा मध्य लय और तीसरा द्रुत लय। मनुष्य अपनी लय हमेशा एक रखना भी चाहे तो संभव नहीं। एक ही गीत विभिन्न समय में गाए जाने पर उसकी लय भिन्न होगी, चाहे लय में सूक्ष्म अंतर हो। मनुष्य द्वारा निर्मित लय की विशेषता एक और है कि वह एक लय को आधार मानकर विभिन्न प्रकार की लयकारियों से खेलता है और फिर जितनी कुशलता पूर्वक से मुखड़े से मिलता है वह उतना ही लयकार समझा जाता है। लयकारी द्वारा केवल चमत्कार प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि आनंद की वृद्धि भी होती है। जिस प्रकार लोहे में विद्युत के प्रवेश से चुंबक शक्ति पैदा हो जाती है, उसी प्रकार लय से स्वर में गति पैदा होती रहती है। लय से मात्रा और मात्रा से ताल बने। लय को मात्रा व ताल करने से और ताल को विभाग, ताली, खाली आदि से विभाजित करने से सुविधा और आनंद दोनों की वृद्धि होती है। प्रत्येक ताल के कुछ निश्चित बोल, ताली, खाली तथा मात्राएं होती है। इन उपकरणों की सहायता से गायक को सरलता से मालूम हो जाता है कि गाते समय वह किस मात्रा पर है, जिससे उसे अपने मन से रचना करने में सहायता मिलती है। ताल हमारे भारतीय संगीत की एक निजी विशेषता है। पाश्चात्य संगीत में केवल लय दिखाई जाती है, उनके यहाँ भारतीय ताल के समान कोई चीज नहीं है। गीत के जितने प्रकार हैं, ताल के भी लगभग उतने ही प्रकार हैं। ख्याल के लिए 3 ताल, झपताल, एक ताल, झुमरा आदि।
ध्रुपद के लिए 4 ताल, शूल ताल, तिबरा आदि, और ठुमरी के लिए दीपचंदी, जत ताल आदि तालों की रचना हुई। इन सभी तालों का मुख्य उद्देश्य गायन, वादन तथा नृत्य के साथ संगति किया जाना और आनंद की वृद्धि करना है। इसीलिए किसी भी कार्यक्रम में ताल देने के लिए किसी वाद्य का प्रयोग अवश्य होता रहा है। शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, भजन, गीत, फिल्मी संगीत आदि सभी में लय ताल दिखाने के लिए किसी न किसी अनवद्य वाद्य का प्रयोग अवश्य होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि दाल के लिए नमक, भाषा के लिए व्याकरण और कविता के लिए छंद जितना महत्वपूर्ण है, संगीत के लिए लय ताल भी उतना ही महत्वपूर्ण है।